नमस्कार दोस्तों, डियर होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमने एक टॉपिक लिया है ओल्ड एज के व्यक्तियों में होने वाली बीमारियां। ऐसी बीमारियां दोस्तों कि वो उस एज में मैक्सिमम केसेस में होती हैं। अगर वो बीमारियां हो जाती है तो कौन सी ऐसी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि उन होम्योपैथिक मेडिसिन से ये हम प्रॉब्लम को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं ये चाहूंगा कि जो हमारी ओल्ड एज होती है, ओल्ड एज का मतलब मोर देन 60 ईयर, 70 ईयर के भी हो सकते हैं, 80 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 90 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 100 ईयर के भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जो हमारे ओल्ड एज के पर्सन है, बहुत सारी उनके अंदर में इंजरी वगैरह, चोट वगैरह भी लगती रहती है। तो सबसे पहला मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ओल्ड एज में आए तो प्लीज आप कोशिश करें, अगर फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हैं या थर्ड फ्लोर में रह रहे हैं तो उनको ग्राउंड फ्लोर पर रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो हमारा टॉयलेट यूज करते हैं उनमें टाइल्स ना हो करके थोड़ा रफ वाले टाइल या उसमें पत्थर या मार्बल का यूज होना चाहिए। तीसरा, किचन में वो रहते हैं या रोजमर्रा की अपने जीवन में अपना खाना पकाना, दूध, मिल्क लेना, टी सेल्फ प्रिपेयर करना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, तो वो किचन में ऊपर ना रख के अपने सामने में रखें। ये दोस्तों किस कंडीशन में होता है? जब बुजुर्ग लोग अकेले रह रहे होते हैं। तो ये बीमारी होने से पहले मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से भी होती हैं। उनको चलने में तकलीफ होती है। अकेले जब होते हैं तो वो असहाय होते हैं क्योंकि उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर फर्स्ट फ्लोर है पर है तो उनको चलने में तकलीफ होगी। अगर आपके टॉयलेट या बाथरूम में बहुत ज्यादा चिकने टाइल्स लगे हैं तो वहां पर गिरने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरा, अगर किचन में आपकी बहुत सारी आइटम जो रोजमर्रा का जो आप पकाते हैं उनमें भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो प्लीज वो नजदीक रखे होने चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए ओल्ड एज में एक बहुत कॉमन एक डिजीज देखी जाती है, उनको यूरिन प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है। अब वो यूरिन प्रॉब्लम कभी कभी उसमें यूरिन में जलन भी होती है, कभी कभी यूरिन वो रुक करके भी आती है। ठीक है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। यूरिन में इंफेक्शन होता है, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है टेरेबिंथिना। टेरेबिंथिना एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ये हमारे बुजुर्गों के लिए। पोटेंसी दोस्तों 3x भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लेना कैसे है? 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेंगे, हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो मेडिसिन को हम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, इस उम्र में जैसा एक यूरिन प्रॉब्लम मैं बता रहा था, अब आता है प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना। नॉर्मली बोला जाता है कि रिपोर्ट्स में 8 ग्राम से लेके 15 ग्राम तक, 9 ग्राम 10 ग्राम ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अगर जाता है तो इसका मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी बढ़ गई है, उसका साइज बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, उस कंडीशन में इसको हमें पहले तो पता करने के लिए क्या हमें जांच की करानी चाहिए? जांच का नाम है PSA, यानी कि टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर। ये इसलिए कराना हमारा जरूरी होता है क्योंकि पहले तो हमें ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि कहीं प्रोस्टेट कैंसर की तरफ तो ये तो नहीं जा रहा है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो इनलार्ज हुआ है या कभी कभी उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो हम PSA कराएंगे, उसकी रीडिंग <4 होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, हम इसको बोलते हैं सोनोग्राफी या सीटी स्कैन के थ्रू भी हम पता कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम समझ आई। यूरिन का प्रॉब्लम के लिए आपको मैंने मेडिसिन बताई। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर एनलार्जमेंट हो गया है तो हम उसकी कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों, वो है सबल सेरुलिटा। ठीक है दोस्तों, पोटेंसी मदर टिंचर में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको कैसे लेंगे? 10 बूंद करके दिन में 3 बार तक हम इसको ले सकते हैं, बशर्ते क्लियर होना चाहिए, सोनोग्राफी या सीटी स्कैन के रिपोर्ट में क्लियर होनी चाहिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ा है। तब उस कंडीशन के लिए ये सबल सेरुलेटा हमारी दोस्तों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं ब्लेडर कंट्रोल में अगर ना हो,
जहां पर ब्लैडर में यानी कि जहां पर हमारा यूरिन का कलेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, वहां के लिए एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, वो है चिमाफिला। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं सबल सेरोवेटा के बारे में बात कर रहा था कि मदर टिंचर इस्तेमाल करिए, ऐसा नहीं है कि केवल मदर टिंचर ही काम करेगी, इसमें पोटेंसी काम नहीं करेगी, तो इसमें 6 पोटेंसी भी इसमें काम करेगी, इवन 30 पोटेंसी भी बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आती है। इसी तरीके से अब ये जो ब्लेडर कंट्रोल की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें चिमाफिला दोस्तों बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूं कि जो ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत होने के बहुत ज्यादा चांसेस उनको होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे जो पेरिस्टिक मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर में, वो पेरिस्टिक मूवमेंट दोस्तों बहुत स्लो हो जाता है। जो लोग प्रॉपर वाटर इंटेक नहीं कर रहे हैं, वहां पर ड्राइनेस आ जाता है, स्टूल हार्ड हो जाता है, स्टूल प्रॉपर क्लियर नहीं होता है और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने लगता है। तो दोस्तों अगर स्टूल हार्ड होता है तो एक मेडिसिन है ऐसा फोइटीटा, ये हींग से दोस्तों बनी हुई मेडिसिन है, 30 पोटेंसी। और ये 30 पोटेंसी हमें कैसे इस्तेमाल करना है, 4 बूंद 1/4 कप पानी में। दोस्तों इसके पहले मैंने ब्लेडर कंट्रोल के लिए चिमाफिला बताई थी। चिमाफिला अगर 6 पोटेंसी है तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं 1/4 कप पानी में। इसी तरीके से हम 30 पोटेंसी को भी दिन में 3 बार ले सकते हैं, लेकिन अगर 200 का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार एक सफिशियंट होता है। तो ये जो मैं इसके पहले मैं कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा था, तो कॉन्स्टिपेशन में फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी मेडिसिन है। एक जैसे कार्डस, ठीक है, इसमें अगर फैटी लीवर हो गया हो, लीवर का साइज इंक्रीज हो गया हो, इवन आपको कभी कभी लीवर में इंफेक्शन, और दूसरी भाषा में जिसको हम बोल सकते हैं वो बिलीरुबिन बढ़ जाता है। बिलीरुबिन का मतलब वो जॉइंडिस बीमारी की तरफ जाता है। ठीक है, तो अगर जॉइंडिस से इन्फेक्टेड अगर हो गया है तो हमारी मेडिसिन कार्डस भी बहुत अच्छा काम करती है, चिलीडोनियम भी हमारी बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो कार्डस मेडिसिन को कैसे लेंगे, और एक थर्ड मेडिसिन पहले मैं बता देता हूं, वो है मायरिका सिबिफेरा, वो भी बहुत अच्छा मेडिसिन, ये जॉइंटिस के लिए अच्छा काम करती है। तो कार्डस को हमें कैसे लेना है, 10 से 15 बूंद लेना है, वो भी खाना खाने के आधे घंटे पहले। कब लेना है, जब हम हैवी डाइट ले रहे होंगे उस कंडीशन में हमको लेना है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और चेलिडोनियम भी हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन, लेकिन राइट स्कैपुला के नीचे अगर पेन होता है तब हम चेलिडोनियम मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पढ़ता हूं, इस ओल्ड एज में एक हाइड्रोसील भी बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस का साइज बढ़ जाता है, पानी भर जाता है, तो उसके लिए दोस्तों एक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, क्लेमेटिस एरेक्टा। कुछ कंडीशन में रोडोडेंड्रान भी दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके पहले जो मैं कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा था, कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन वो मैं मेडिसिन आपको वही बता रहा हूं जो इफेक्टिव है, इजिली अवेलेबल है। तो हाइड्रोसिल के लिए पहली मेडिसिन मैंने कौन सी बताई, क्लेमेटिस एरेक्टा, दूसरी कौन सी है, रोडोडेंड्रान। तो क्लेमेटिस एरेक्टा को अगर लेना है, हम इसको एलम पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 0/1, 0/1, 0/2, इसका मतलब ग्लोबिल/1 या LM1 भी हम बोलते हैं। ठीक है, वहां से हम उसको स्टार्ट करेंगे। इवन हमारी जो पोटेंसी है 6CH, 30 एंड 12CH भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन एग्रावेशन होने के कोई चांस ना रहे, इसलिए हम एलएम पोटेंसी में 0/1, 0/2 को हम लेंगे। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस हम पोटेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे। अब दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो उस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में दोस्तों 3 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती हैं। अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टर्नम बोन के अगर नीचे होता है तो कार्बोवेज लेंगे, होल एब्डोमेन में होता है तो चाइना लेंगे, और अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, सॉरी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में अगर होता है तो लाइकोपोडियम लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ एक मेडिसिन बहुत फेमस मेडिसिन है, दैट इज नक्स भूमिका। ठीक है, तो नक्स भूमिका की पोटेंसी 30 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं। अगर 200 पोटेंसी है तो दिन में 2 बार तक हम ले सकते हैं, और अगर 30 पोटेंसी है तो दिन में 3 बार तक भी ले सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर कंसंट्रेट लेना चाहते हैं तो 1/4 कप पानी में 4 बूंद डाल के हम लेंगे। 30 पोटेंसी को दिन में 3 बार, 200 को दिन में 2 बार। नेक्स्ट है दोस्तों इंसोम्निया। इस एज में, ओल्ड एज के लोगों को नींद का भी प्रॉब्लम होने लगता है, तो नींद के लिए दोस्तों कई
इफेक्टिव मेडिसिन है, बट जो हमारी 2-3 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो हम उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान इस्तेमाल करते हैं। पहली है हमारी कालीफॉस, 3x भी ले सकते हैं, 4x भी ले सकते हैं, 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। ऊपर से ल्यूकवार्म वाटर 1 कप या हाफ कप ले सकते हैं। नेक्स्ट एक दोस्तों मदर टिंचर है, पैसिफ्लोरा, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है पीसीडिया 30, 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। पैसिफ्लोरा दोस्तों किस में हम इस्तेमाल करेंगे? पैसिफ्लोरा को मदर टिंचर में ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 10 बूंद करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं कुछ दिनों तक। कुछ दिनों के बाद में हम दिन में 2 बार, फिर हम दिन में 1 बार। दोस्तों कोई भी मेडिसिन है उसको कंटिन्यू मत लीजिए, कंटिन्यू मत लीजिए, ये मैं बार बार मैं बताता हूं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्निया। ठीक है, यानी कि जो सेल्स वहां पर आप देखेंगे एक गांठ जैसी महसूस होती है, वो जो अपनी जगह से दूसरी जगह में वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग उसको ऑपरेट भी करा लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है पल्साटिला। पल्साटिला पोटेंसी की अगर हम बात करेंगे तो पोटेंसी 30 का इस्तेमाल करेंगे, यानी 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक हम लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों फॉरगेटफुलनेस। ये ओल्ड एज में लोगों को भूलने की एक सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। उनको याद नहीं रहता है कि इसके पहले मैंने क्या मंगाया था, या मैंने क्या किया था, या उसका क्या नाम है। ये इस ओल्ड एज में लोगों की भूलने की आदत बन जाती है। तो दोस्तों इसमें 2 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, एक है आराम्यूर और दूसरी है एनाकार्डियम। तो एनाकार्डियम 30 अगर लेंगे तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं। इसी तरीके से आराम आर्स 1x 2x इवन 3x में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो डायल्यूशन में अगर है 1x का मीन्स हो गया मदर टिंचर, तो हम 10 ड्रॉप्स करके दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारी हार्ट प्रॉब्लम। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे उसके लिए हमारी एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, वो है टर्मिनालिया अर्जुना। इसको हार्ट टॉनिक भी बोला गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कुपोषण की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, वो प्रॉपर अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। उस कंडीशन में फ्रेंड्स अल्फा 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 मदर टिंचर का हम इस्तेमाल करेंगे। वो खाना खाने के आधे घंटे पहले 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम इस ओल्ड एज में नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं तो दोस्तों उस एज में कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आम बात है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि मोर देन 40 ईयर या मोर देन 60 ईयर के बाद में कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो कैटरेक्ट के लिए एक विद एल्कोहल आई ड्रॉप आता है, WSI का भी आता है, SBL का भी आता है, और उस आई ड्रॉप का नाम है सिनेरिया मरीटिमा आई ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, तो ये आई ड्रॉप आता है, इस आई ड्रॉप को इस्तेमाल करना चाहिए। कैटरेक्ट अगर बन रहा है तो बनने से रोकेगा, बन गया है तो उसको भी धीरे धीरे करके वो ठीक करेगा। अब दोस्तों इसमें 3 और खाने की मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है मेडिसिन। पहली है कलकरिया फ्लोरिका 6x, 4 गोली करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। कास्टिकम 200, इसको सप्ताह में 1 डोज ले सकते हैं, यानी कि 4 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह खाली पेट ब्रश करने के आधा घंटा पहले। और तीसरी मेडिसिन है सैलिसिया 6x, यानी कि 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार तक हम इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक हमने आई ड्रॉप बताया, 3 हमने मेडिसिन बताया। अगर हम इसको प्रॉपर 1 से 2 महीने तक लेंगे तो आप देखेंगे कैटरेक्ट बढ़ेगा नहीं, कैटरेक्ट बनना रुक जाएगा और कैटरेक्ट वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं डीफनेस, किसी किसी को सुनाई नहीं देती है। ठीक है, इस ओल्ड एज में ये भी एक बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, इनकी लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ जो हेयरिंग वाइस ईयर के थ्रू है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो इसका और कान में सीटी जैसा कभी कभी बसता है, तो एक मेडिसिन है चिनोपोडियम 30, 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे कुछ दिनों तक, 1 वीक 2 वीक आराम मिल जाता है। फिर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। फिर भी अगर कुछ फिर से अपीयर होता है तो हम उसका 200 पोटेंसी के 2 डोज का मतलब है दिन में 2 बार 1-2 दिन तक ले लेंगे, फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक मदर टिंचर है हाइड्रेस्टिस।
मदर टिंचर, जो डीफनेस के केस में बहुत इफेक्टिव है। इसमें हम 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार हम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं दांतों का सड़ना, दांतों का दर्द होना, दांतों से यानी कि मसूड़ों में स्वेलिंग होना, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों अगर दांतों का सड़ना स्टार्ट होता है तो एक मेडिसिन है क्रियोजोटम 30, 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार 10 से 15 दिन लेंगे, आराम मिलेगा, हम उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे। सपोर्टिंग के लिए एक और मेडिसिन है हेक्ला लावा 3x, 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम को लेंगे। दोस्तों मैं बार बार फिर से मैं यही बताना चाह रहा हूं, आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन लेना है। पर्टिकुलर जो डिजीज है उसके लिए जो मैं मेडिसिन बता रहा हूं इस ओल्ड एज में, वही हमको मेडिसिन लेना है, सभी मेडिसिन को नहीं लेना है। तो नेक्स्ट है इंसोम्निया, जो मैंने बता ही दिया था आपको, कालीफॉस उसमें मेडिसिन, पैसीफ्लोरा, पीसीडिया बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल या फैटी लिवर। अगर मैं फैटी लिवर की बात करता हूं तो कार्डस मारियानस बहुत अच्छी काम करती है। 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में खाना खाने के आधे घंटे पहले, कब, जब हैवी डाइट ले रहे होंगे तब लेंगे, और मोस्टली दोपहर और रात को लेते हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिन बहुत फेमस है। ठीक है, तो अब अगर मैं हाई कोलेस्ट्रॉल की अगर हम ये बात करें, ठीक है, किसी किसी का ट्राइग्लिसराइड, जब भी हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो एलडीएल, एचडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम निकल करके आता है। तो ट्राइग्लिसराइड के लिए एक मेडिसिन है गुटेरिया गुमेरिया। ठीक है, नेक्स्ट एक है टर्मिनालिया अर्जुना, जो कि ये आ, किस कंडीशन में टर्मिनालिया अर्जुना काम करेगी, जब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन अगर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो कार्डस मारियानस ही सफिशिएंट मेडिसिन है। ठीक है, और भी 2 हमारी मेडिसिन है, एक आराम आर्स है 30 पोटेंसी, 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं। एक गूगल, एक आयुर्वेदा में आप देखेंगे इसका लोग सिरप बनाते हैं, तो इसकी हमारी मदर टिंचर भी आती है, तो हम इसको 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। तो जो हमारा ये हाई कोलेस्ट्रॉल है और हमारा फैटी लिवर है, ये तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस एज में आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करिए या बहुत ज्यादा डाइट मेंटेन करिए, ये जैसा मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इसमें फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स आप इस्तेमाल करिए, सलाद का इस्तेमाल करिए। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये कॉन्स्टिपेशन गैस, इसके पहले भी मैं बता चुका था, फिर से मैं बता रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर आपको प्रॉब्लम है, जब कॉन्स्टिपेशन होगा क्या होगा, स्टूल हार्ड होगा। ठीक है, तो अगर हार्ड स्टूल है तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन हो सकती हैं। अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन में गैस फॉर्म हो रही है तो कार्बोवेज, होल एब्डोमेन में हो रहा है तो चाइना, लोअर अगर एब्डोमेन में हो रहा है तो हम लाइकोपोडियम का सहारा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी इसमें गैस से रिलेटेड और भी ज्यादा है। स्टूल में अगर ड्राइनेस आ रहा हो तो वहां पर ब्राह्निया भी बहुत अच्छा हमारा काम करती है। इवन जो हमारा वेरेट्रम एल्बम है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये कुछ कुछ सिलेक्टिव मेडिसिन बताई है, इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा, मैं आपकी इसमें जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर हम इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।